वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है पंकेश और आज मैं आपको 4 नवंबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां आते ही है, डेफिनेटली आते हैं गाइस। ये जो करंट अफेयर है उसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। मैंने जिस प्रकार डिजाइन किया है, जो भी नया दिख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। लेटेस्ट करंट अफेयर रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट वाले, कोई भी नहीं लेता है ना। उसके बाद उसका विजुअल इफेक्ट भी डालता हो, उसके बाद उस करंट अफेयर रिलेटेड स्टैटिक रहता है, डिटेल अच्छा पूरा कवर करता हूँ, है ना। उसके बाद अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है तो 2021 या 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो भी मैं कवर करता हूँ। मतलब 15 क्वेश्चन लाता हूँ, बट 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रोज होते हैं गाइस, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली 2-3 बार देखो तब समझ में आ जाएगा। करंट अफेयर 1 दिन 2 दिन 3 दिन में बनने वाली चीज नहीं है, आपको 3-4-6 महीने सालों लगते हैं गाइस, है ना। आप अभी लेटेस्ट वाली एग्जाम आप उठा के देख लो। तो देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? हम यह सोचकर अपने दर्द बयां नहीं करते, यह दुनिया है, यह लोग दया नहीं करते। ये तो शायरी ला लिया मैंने, क्या बात है ना। क्या ला लिया? शायरी, है ना। दर्द, दुनिया, दया, सोच। ये देखो, सोच, दर्द, दुनिया, दया। दुनिया को तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, एक बात याद रखना। जो दुनिया है ना वो तुमसे लेना देना नहीं है, दुनिया को तुमसे सक्सेस से लेना देना है, आपसे क्या मिल रहा है उससे लेना देना है। तो किसी को अपना दर्द दुख बता के कोई मतलब नहीं गाइस, सच बता। जितना हो सके आप खुद फाइट करो, उसको सॉल्व करो और कुछ बड़ा अचीव करो, है ना। दुनिया किसी के बारे में नहीं सोचते और आप दुनिया के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली आपको तकलीफ हो जाए। आप यहाँ जाओ वहां जाओ कहाँ भी जाओ, लोगों को क्या करना है ना। लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता, लोग सिर्फ तुमको बोलेंगे, उंगलियां उठाएंगे कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, इतने साल से पढ़ाई कर रहा है, इतने में एक भी रिजल्ट नहीं आया। हाँ, आज बाजू वाले को देखो, उसको जॉब लग गई। मेरे एरिया के लोगों को देखो, वो लड़की थी तो 2 महीने में जॉब जॉब लगी। हलवा है क्या? 1 महीना 2 महीने में जॉब लगती है ना, 6 महीने में जॉब लगती है। भाई मेहनत करना पड़ता है, कंपटीशन बहुत खतरनाक हो चुका है, सिलेबस चेंज होते आ रहा है ना, समझो। तो फैमिली मेंबर या कोई बाहर के लोग ऐसा आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करोगे तो बताने की जरूरत नहीं, साइलेंट रह के पढ़ाई करो और फिर सक्सेस से उनको बता दो कि क्या था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो गाइस, चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल, क्या बोला? चिनाब white water rafting festival started at which state or UT? चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? तो कहां पे हुआ गाइस? ये द आंसर इज, ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। अब रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के डोडो में 2 दिवसीय चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल शुरू हुआ है ना। याद रखना, यहां देखो गाइस, जम्मू एंड कश्मीर की बात आई है तो उसके बारे में स्टडी देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी बना है कब? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन रहता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। और इनकी स्टैचू कहाँ है? गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले क्या था? स्टेट था। तो 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना। तो यहाँ इससे कौन अलग हुआ? लद्दाख, लेह लद्दाख हुआ, लद्दाख, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। कैपिटल उसके 2 है, कौन से? जम्मू है एंड श्रीनगर है। जम्मू ये विंटर कैपिटल है, श्रीनगर ये समर कैपिटल। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेशनल पार्क है दाचिगम हेमिस सिटी फॉरेस्ट
को ही सलीम अली नेशनल पार्क बोला जाता है। लेकिन याद रखना गाइस, सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये कहां पे है? ये गोवा में है। और सलीम अली नेशनल पार्क कहां पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। एंड किश्तवाड़, तो किश्तवाड़ सलीम अली हेमिस दाचिगम ये नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुलमर्ग, लिम्बर, लाचीपोरा, ओहरा अरू, डांस फॉर्म, रूप, कूड़, दुमहाल, है ना। डांस फॉर्म कौन थे जम्मू एंड कश्मीर में? रूफ है, कूड़ है एंड दुमहाल है। लेक उलर लेक एंड डल लेक। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। अभी देखो यहाँ फेस्टिवल का टॉपिक आया था, तो फेस्टिवल 2021-22 में जितने भी हुए हैं, है ना, उसके बारे में मैंने डिटेल में लाया हुआ है। गाइस ये फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल के बारे में पूछते, ठीक है। तो शॉर्ट में पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर डोडो। फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 इंडोनेशिया। कटी बहु फेस्टिवल आसाम। बर्ड फेस्टिवल 2022 पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। नागा मिर्ची फेस्टिवल नागालैंड। मेगा कयाक फेस्टिवल मेघालय। नोखाई फेस्टिवल ओडिशा। सुमंग लीला फेस्टिवल मणिपुर। खर्ची पूजा त्रिपुरा। ओनम केरला। अंबुबाची मेला कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी आसाम। लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा पुरी ओडिशा। इंडियाज बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल न्यू दिल्ली। साओ जाओ फेस्टिवल गोवा। खर्ची फेस्टिवल त्रिपुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। पूरे देखो कितने सारे न्यूज है, इसको याद करना है गाइस। फेस्टिवल का नोट्स भी निकाल सकते हो आप, है ना। एंड आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है केसीसी स्टडी सर्कल, है ना, वहां ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद ज्योति रमैया फेस्टिवल न्यू दिल्ली। मैंगो फेस्टिवल ब्रुसेल्स बेल्जियम। इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल अनमेश हिमाचल प्रदेश। बेको फेस्टिवल आसाम। शीतल साती फेस्टिवल ओडिशा। फोर्थ एडिशन ऑफ सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर। इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल न्यू दिल्ली। बोहग बिहू आर रोंगली बिहू फेस्टिवल आसाम। सरहुल फेस्टिवल झारखंड। गैंगवार फेस्टिवल राजस्थान। ईशान मंथन फेस्टिवल न्यू दिल्ली। भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल रेड फोर्ट इन दिल्ली। हेरात फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर। 48 खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश। मेदाराम जत्रा फेस्टिवल तेलंगाना। मारू महोत्सव और जैसलमेर डिजर्व फेस्टिवल राजस्थान। टोरग्या फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। स्पुतुक गुस्टार फेस्टिवल लद्दाख। स्पुतुक गुस्तोर फेस्टिवल लद्दाख। 18 नंबर का कच्चाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर। लोसुंग उसको ही नामसुंग बोला जाता है, ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? ये सिक्किम में हुआ है। तो गाइस ऐसे ही आपको याद करना है, एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, इसे बार बार पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो गाइस मैंने जैसा बताया था कि लेटेस्ट करंट अफेयर रहता है, टॉपिक रहता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन रहता है, फिर स्टैटिक रहता है, ऐसे करंट अफेयर रहता है। तो प्लीज जो भी देख रहा है वीडियो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उसको विनंती है सब्सक्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, सेकंड नंबर का। Who has won the Mexican Formula 1 Grand Prix 2022? अभी रिसेंटली मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो किसने जीता है गाइज? उसका नाम है मैक्स वर्स्टापन। इस साल का मैक्सिमम जो है ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापन जी ने जीते। तो मैक्स वर्स्टापन, ये देखो मैक्स वर्स्टापन, है ना, ये रहते का है, ये नीदरलैंड में रहते हैं।
गाड़ी कौन सी चलाते हैं? रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं, रेड बुल, ठीक है। और इन्होंने ही रिसेंटली मैक्सिकन सिटी में हुआ था अभी, हाँ, वहां जाके क्या जीते उन्होंने? मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड फिक्स 2022 जीता, है ना। तो यहाँ देखो गाइस, फार्मूला 1 ग्रैंड फिक्स 2022 की बात आई है, तो अब तक जितनी भी ग्रैंड फिक्स आई है उसके बारे में अपन याद करते हैं थोड़ा। देखो, रिसेंट ग्रैंड फिक्स 2022 विनर लिस्ट और एक बार लाया, है ना, आपको याद करना है। तो या गाइस देखो, यहाँ ऐड कर लेना एक और मैक्सिकन मैक्सिकन ग्रैंड फिक्स, है ना। मतलब ये जो भाई साहब है मैक्स वर्स्टापन जी, इन्होंने 13 जीते हैं ग्रैंड फिक्स, मैक्स वर्स्टापन, है ना। और फिर बाकी के जो बच्चे हैं वो 2 लोगों ने जीते। तो याद रखना, 2 लोगों का याद करना, बाकी का अपने आप ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 लोगों का याद करता है, जैसे सर्जियो पेरिस, है ना, एंड ये चार्ल्स केकलर, है ना, इन्होंने क्या जीते वो पहले याद कर देते। तो सर्जियो पेरिस ये मैक्सिको इंडियन है, मैक्सिको में रहते हैं। इन्होंने सिंगापुर और मोनाको ग्रैंड फिक्स जीते हैं, है ना। तो मैंने बताया था कि सिंगापुर में जाके मोनाको खाया किसने? सर्जियो पेरिस ने, है ना। कहां से आए थे ये? मैक्सिको से आए थे। मैक्सिको में रहने वाले सर्जियो पेरिस ये कहा गए सिंगापुर में गए क्या खाने? मोनाको खाने, ठीक है। तो सिंगापुर एंड मोनाको ग्रैंड फिक्स जीता किसने? सर्जियो पेरिस ने, रहते क्या है? मैक्सिको में। फिर उसके बाद चार्ल्स केकलर, है ना, ये मोनाको में रहते हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन, ये भी याद हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, ये भी याद हो जाएगा, और बहरीन, है ना। ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रिया, बहरीन, ये ग्रैंड फिक्स जीता है चार्ल्स क्लेकरन ने, और रहते क्या है? मोनाको में। और बाकी के जितने भी ग्रैंड फिक्स है, जैसे कि मैक्सिकन, जापानीज, कैनेडियन, अजरबैजान, मियामी, अमिला रोमग्ना, सऊदी अरेबियन, फ्रेंच, स्पेनिश, हंगेरियन, बेल्जियन, डच, इटली, ये जीता किसने? ये भाई साहब है मैक्स वर्स्टापन ने। इस साल माहौल ठोक दी इन्होंने, है ना। रहते क्या है? नीदरलैंड में रहते हैं, गाड़ी रेड बुल की चलाती है, रेड बुल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The government has approved how many proposal for telecom products under the production linked incentive PLI scheme recently, है ना। बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के लिए, है ना, एक प्रपोजल को अप्रूव दिया है। किस स्कीम के अंतर्गत? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के लिए एक प्रपोजल को अप्रूव दिया है। तो कितने प्रपोजल को अप्रूव दिया है वो पूछा है। तो कितने प्रपोजल को? 42 प्रपोजल को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब रिसेंटली 42 प्रपोजल्स को अप्रूव दिया है। ये काय के है? 42 प्रपोजल काय के है? टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के है। किस स्कीम के अंदर है गाइस? पीएलआई का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते। In 2022, the Central Vigilance Commission has organized the Vigilance Awareness Week from 31st October to 6th November. The Vigilance Awareness Week is organized annually during the week in which the birth of Dash is held. बोलना क्या चाह रहा है? अब रिसेंटली 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह को आयोजन किया। ये जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है प्रतिवर्ष उस सप्ताह दौरान मनाया जाता है जिस दिन एक पर्सन का जन्मदिन होता है। तो किसका जन्मदिन रहता है? तो उनका नाम है गाइस सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन रहता है ना 31 अक्टूबर को। इसीलिए जो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर पे, है ना, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या करता है? विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाता है, ठीक है। और इस बार का इसका थीम है गाइस करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन, ठीक है। आपको बताना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे कि होम मिनिस्टर थे, है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Reserve Bank of India (RBI) has launched which type of central bank digital currency in its pilot phase? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पायलट चरण में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है? तो किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है पायलट फेज में आरबीआई ने? द आंसर इज होलसेल। ठीक है, तो रिसेंटली आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होलसेल टाइप का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है पायलट फेज में। ठीक है, और इस जो होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में 9 बैंक इन्वॉल्व है। आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो गाइज, आरबीआई की बात आई है, तो आरबीआई के बारे में आपको पता है कि स्टैटिक पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में भी आती है, इंटरव्यू में पूछता है, नॉलेज पर्पस भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं उसके बारे में। तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। आरबीआई को सेट किया था, आरबीआई को बनाया था, है ना, हिल्टन यंग कमीशन ने। आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, उनका नाम है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इंडिया के पहले गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। अभी रिसेंटली जो करंट गवर्नर है 25 नंबर के, उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, जैसे कि टी रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव। ठीक है, आगे देखो, आरबीआई के 5 सब्सिडरी है। आरबीआई के कितने सब्सिडरीज है? 5। कौनते कौनते? डीआईसीजीसी, बीआरबीएनएमपीएल, रेबिट एंड इप्टास आरबीआईएच। तो डीआईसीजीसी, आरबीबीएनएमपीएल, रेबिट, इप्टास और आरबीआईएच। उसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है गाइस, है ना। आरबीआई, आरआरबी, पीओ या कोई भी इंटरव्यू के होते हैं वहां पूछता है कि भाई आरबीआई के कितने सब्सिडीज है, कौनते कौनते है, उसके फुल फॉर्म बताइए। तो डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बीआरबीएनएमपीएल का फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। रेबिट का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इप्टास का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। एंड आरबीआईएच का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, इंडिया में, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडिया में 4 करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस है। 4 करेंसी नोट को प्रिंट करने वाले प्रेसेस है। 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है पास है और 2 आरबीआई ओन्ड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से हैं? महाराष्ट्र के नासिक में है एंड मध्य प्रदेश के देवास में है। तो नासिक और देवास में 2 करेंसी नोट प्रिंटिंग है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। आरबीआई के कर्नाटका के मैसूर में एंड वेस्ट बंगाल के सालबोनी में। तो मैसूर और सालबोनी में आरबीआई के है। फिर वैसा देखा जाए तो कॉइन्स के भी 4 मिंट है ना। और ये इनका मालक कौन है? ओन किसके पास है, किनका है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 4 कॉइन्स मिंट है वो इनका नाम क्या है? MHCN, है ना। तो मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा, यहाँ पे कॉइन्स की ढलाई होती है और ये किसके अंतर्गत है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, who has been conferred with the Friends of Liberation War honored posthumously by Bangladesh? किसके द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसके द्वारा? Who has conferred? The answer is Edward M. Kennedy.
तो रिसेंटली एडवर्ड एम कैनेडी कन्फर्ड विद द फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर, है ना, पोस्टुमसली बाय बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने दिया। तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने कन्फर्ड दिया है, क्या दिया है अवार्ड, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर, किन्हें, एडवर्ड एम कैनेडी को। यहां देखो गाइस, बांग्लादेश की बात आई है, बांग्लादेश की बात आई है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, इसकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हमीद, है ना। बांग्लादेश के साथ कितने एक्साइज होती है, 3 मोस्टली। पहला बंगोसागर, फिर मैला मैत्री, फिर संप्रीति, संप्रीति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पीएम मोदी हैज laid the foundation stone of project worth rupees 860 crores in जम्बू घोड़ा ऑफ which state? पीएम मोदी ने किस राज्य के जम्बू घोड़ा में 860 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है? तो किस स्टेट में? द आंसर इज, उस स्टेट का नाम है गुजरात, है ना। तो अभी रिसेंटली गुजरात स्टेट के जम्बू घोड़ा में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, है ना। ऐसा किसने बोला? पीएम मोदी ने बोले कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे गुजरात के जम्बू घोड़ा में, और उसको पैसे कितने लगने वाले? 860 करोड़ गाइस, है ना। तो यहाँ देखो गुजरात की बात आई है, तो उसके बारे में स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं डिटेल में। गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का भी हुआ था 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर ये शहर साबरमती नदी के किनारे है। चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। गुजरात में रानी की वाव एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव है, ये 100 रुपीज नोट के पीछे है ना। इसका कलर है लैवेंडर। इसका साइज है 142 mm और इंटू 66 mm। डांस फॉर्म है गरबा, दांडिया, रास। नेशनल पार्क है गिर, मरीन, वंसदा, वेलावदार, ब्लैकबग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बर्डा, गिरना, जम्बू घोड़ा। लेक है पोरबंदर लेक। कहां पे? गुजरात में, ठीक है। आगे देखिए, in the income tax department has launched the Harit Aikar initiative on the occasion of National Unity Day to increase greenery and create microforests. What is stand in Harit? अभी रिसेंटली क्या किया है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हरित आयकर इनिशिएटिव को लॉन्च किया। ये हरित एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ना। कब किया? नेशनल यूनिटी डे। जब नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को होता है, क्यों, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन रहता है ना, इसीलिए उसी दिन को हरित आयकर इनिशिएटिव लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, है ना। क्यों? जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें ग्रीनरी क्रिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा। तो पूछा है हरित में ए क्या है? तो क्या है हरित में ए गाइस? आंसर इज अचीवमेंट। तो हरित का फुल फॉर्म क्या है? हरित का फुल फॉर्म है हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। तो हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, इसे हरित बोला जाएगा। इसको लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। कब? नेशनल यूनिटी डे पे, है ना। आगे बढ़ते, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has launched the pilot project of the digital rupee in the wholesale segment.
अभी देखिए अपन ने, आरबीआई हैज आइडेंटिफाइड हाउ मेनी बैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द डिजिटल रुपीज होलसेल पायलट प्रोजेक्ट, है ना। अभी क्वेश्चन मैंने बताया था, उसका आंसर भी बताया था। आरबीआई ने थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू की है। आरबीआई ने डिजिटल रुपया के थोक पायलट प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए कितने बैंकों को इंक्लूड किया है? कितने बैंकों को? द आंसर इज 9 बैंक है इसमें, है ना। ये जो होलसेल सेगमेंट के डिजिटल रुपी करेंसी रुपी में जो पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है आरबीआई ने, उसमें 9 बैंक है। कौन कौन बैंक है जरा देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यश बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एचएसबीसी। इतने सारे बैंक्स है, मतलब टोटल 9 बैंक्स है होलसेल पायलट प्रोजेक्ट में, डिजिटल होलसेल पायलट प्रोजेक्ट में, जहां इंक्लूड किया है आरबीआई ने गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते। Which Indian city hosts the 4th Bangladesh Film Festival in 2022? मोस्ट आईएमपी, बहुत बार पूछा गया फेवरेट क्वेश्चन है। 2022 में कौन सा भारतीय शहर चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो कौन सा भारतीय शहर? द आंसर इज कोलकाता। कोलकाता ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। हाँ, तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, जो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, वहां, है ना, 4th नंबर का बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने वाले हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे होने वाला है? कोलकाता में होने वाला है ना। ये कौन से नंबर का है? 4th नंबर का है। तो यहाँ देखो, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल के बात आई है, तो उसके बारे में थोड़ा स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं, है ना। तो वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन हुआ था 1947 में। कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता ये शहर हुगली नदी के किनारे है। इसके चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, गवर्नर शीला गणेशन लेटेस्ट अभी अपॉइंटेड हुए, है ना। एंड नेशनल पार्क कौन से हैं? सुंदरबन, गोरुमला, जल्दापारा, नोएरा, बक्सा, सिंगलीला, सजना खाली। ठीक है, तो एक ही फ्लो में बोलना है। सुंदरबन, गोरुमाला, जल्दापारा, नौरा, बक्सा, सिंगलीला, सजना खाली। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है? बलाकपुर, बेतू दहारी, बेतू विभूति भूषण। ठीक है, तो बलागपुर, बेतू दहारी, विभूति भूषण, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेस्ट बंगाल के। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम GCOS कॉन्फ्रेंस? अब रिसेंटली कौन सा देश ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम GCOS सम्मेलन का मेजबान करेगा? तो कौन सा देश करने वाला है? द आंसर इज जर्मनी। तो जर्मनी होस्ट करने वाला है, क्या कर रहा है? ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस को। किसको? ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम को, है ना। एक कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पे होने वाली है? जर्मनी में होने वाली है। तो जर्मनी में होने वाली है, तो उसके बारे में देख लेते। ये है जर्मनी का फ्लैग, इंपॉर्टेंट है, फ्लैग भी पता रहना चाहिए। तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर, एंड चांसलर है जर्मनी के ओलाफ स्लॉज, है ना। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the TB incident of India per 1 lakh population for the year 2021 as per the global TB report 2022? एक क्वेश्चन आपके लिए अभी रिसेंटली बता दो, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022, ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज की, कौन जारी करता है? ठीक है, अभी रिसेंटली ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर टीबी की घटना क्या है? तो कितनी है गाइस? 1 लाख जनसंख्या में कितने लोगों को टीबी है? द आंसर इज 210, है ना। तो अभी टीबी की रिपोर्ट आई है, उसकी रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022।
इसमें बताया गया कि 1 लाख पॉपुलेशन में इंडिया में 1 लाख में जो लोगों को टीबी है वो 210 लोगों में आता है। तो 1 लाख में 210 लोगों को टीबी है, तो कितनी पॉपुलेशन है अपने इंडिया में, सोच लो गाइस। तो ये जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है, WHO जारी करता है, ठीक है। और अपने इंडिया में जो टीबी को खत्म करने का लक्ष्य है कब तक है, 2025 तक। और दुनिया में ग्लोबल में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछे कि इंडिया में टीबी को खत्म करने का कौन से साल तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने, 2025 तक। और दुनिया में पूरा टीबी का नामोनिशान मिटना चाहिए कब तक रखे, 2030 तक, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है रिपोर्ट को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस रिपोर्ट में क्या बताया, टीबी रिपोर्ट में बताया गया कि 1 लाख में 210 लोगों को टीबी है, ठीक है। आगे बढ़ते, माउना लाओ volcano which was seen in news recently is the located in which place। हाल ही में खबरों में रहा मौना लोआ ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है। तो किस स्थान पर स्थित है गाइस, ये है ना, मौना लोआ ज्वालामुखी वोल्केनो। द आंसर इज हवाई में, है ना। न जाने कहा जाए हवाई, हवाई गाना याद रखना। तो हवाई में जाके वोल्केनो फूटा, हवा से नीचे आया वोल्केनो फूटने के लिए, उसका नाम है मोना लोआ वोल्केनो। तो मोना लोआ वोल्केनो का ये जो हवाई कहाँ है, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे, हवाई में है गाइस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया केम 2022 कॉन्फ्रेंस। इंडिया केम 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर करने वाला है, कौन सा शहर करने वाला है, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में अब रिसेंटली इंडिया केम 2022 कॉन्फ्रेंस होने वाला है ना। तो इंडिया केम 2022 कॉन्फ्रेंस का होस्ट कौन करने वाला है, न्यू दिल्ली करने वाला है, न्यू दिल्ली सिटी करने वाली। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री लॉन्च द लैब मॉड्यूल नेम्ड मेंशन फॉर इट्स स्पेस स्टेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, कि ध्यान दो, थोड़ा कंटेंट की तरफ ध्यान दो। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नाम का लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा कंट्री है गाइस, उस कंट्री का नाम है चाइना। अब रिसेंटली चाइना ने, है ना, लॉन्च किया है एक लैब मॉड्यूल। उस लैब मॉड्यूल का नाम है मेंगटियन। क्या नाम है, मेंगटियन। और ये किसके लिए, स्पेस स्टेशन के लिए। यहां चाइना की बात आई है, चाइना की कैपिटल क्या है गाइस, आपको बताना है, सिंपल। उसकी करेंसी क्या है आपको बताना है, ठीक है। एंड उसके प्रेसिडेंट कौन है ये भी आपके लिए है। चाइना के साथ एक्सरसाइज कौन सी होती है ये मैं बता देता हूं, हैंड इन हैंड, ठीक है। आगे बढ़ते, द यूनाइटेड नेशंस agreed to implemented the Black Sea grain deal with which country। संयुक्त राष्ट्र किस देश के साथ काला सागर अनाज समझौता लागू करने के लिए सहमत हुआ। तो किस देश के साथ हुआ है गाइस, यूनाइटेड नेशन। द आंसर इज टर्की एंड यूक्रेन, है ना। तो यूनाइटेड नेशन अभी रिसेंटली एग्री हुआ है कि हम एमयू साइन कर रहे हैं या पार्टी या समझौता कर रहे हैं टर्की एंड यूक्रेन के साथ, किस लिए, ब्लैक सी ग्रेन डील, है ना। क्या डील की उन्होंने, ब्लैक सी ग्रेन। तो ब्लैक सी ग्रेन डील यूनाइटेड नेशन ने किस कंट्री के साथ किया है, टर्की एंड यूक्रेन के साथ किया है ना। तो यहां देखो गाइस, यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन यूएन, इसका फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945। इसलिए तो हर साल 24 अक्टूबर को नेशनल यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है ना। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस। यूनाइटेड नेशन में ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं भाई, 6 है। कौन से हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश।
मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर स्टेट है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट है, मतलब टोटल 195। एंड फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के ट्रैगवी हेल्वेडन लाई। क्या क्या नाम है उसका? ट्रैगवी हेल्वेडन लाई। ये रहते कहाँ थे? ये नॉर्वे में रहते थे। अभी करंट डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? अमीना जे मोहम्मद। रहते कहाँ? ये नाइजीरिया में रहते हैं। एंड आपको बताया अभी कि 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। Who has been appointed as the Chief of Southern Command of Indian Army? भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन चीफ बने हैं गाइस? उनका नाम है अजय सिंह। तो अजय सिंह, ये इन्हें अपॉइंट किया गया है एंड चीफ बनाया गया है साउथर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, है ना। तो साउथर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? अजय सिंह है। आप देखो, ये इंडियन आर्मी की बात है। इंडियन आर्मी डे 15 कब बनाता है? 15 जनवरी को बनाते हैं क्या? इंडियन नेवी डे ये 4 दिसंबर को मनाते हैं क्या? और इंडियन एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर को मनाए थे क्या? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये थे अपने टॉप 17 क्वेश्चन प्लस स्टैटिक प्लस एज पर माय नॉलेज। मैंने आपको डिसाइड किया था कि टॉपिक भी लाऊंगा टॉपिक, तो सब कुछ यहाँ है। आपको पता चल गया होगा कि 17 क्वेश्चन लाने के बाद कितने सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। और रिवीजन रोज होता है, रोज रोज वीडियो देख रहे होंगे, वही वही स्टैटिक, फिर टॉपिक, फिर आपका करंट अफेयर बहुत ज्यादा बूस्ट होगा गाइस। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो करंट अफेयर को चिल्लर मत बनाओ, चिल्लर मत लो, ईमानदारी से फोकस करो, है ना, क्योंकि करियर का सवाल है। थैंक यू सो मच गाइस जुड़े रहने के लिए केसी स्टडी सर्कल के साथ। एंड फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए आपको बेल आइकन को दबाना है, और जो नए लोग आ रहे हैं उसे प्लीज सब्सक्राइब करना है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करना है। एंड जो देखते हैं दिल से, है ना, जो भी अपने हो पराया हो सब हो दुनिया हो, उन्हें लाइक करना है। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ मंगल मैत्री की भावना किसी के प्रति रहता है। लाइक करना है, फिर शेयर करना है, हो सके तो शेयर भी किया करो गाइस। किसी का उद्धार हो, कोई पढ़ना चाहता हो, जिसको कंटेंट की जरूरत इस प्रकार के हो, तो उसको मिल जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच गाइज, सबका मंगल हो गाइज, एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।